इस कथा को जो पढ़ेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की उलझनों से तंग आकर छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपने बचाव के लिए वे एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा वह प्रसन्न हो गया। कुम्हार जानता था कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से पूछा, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छुपा लो। कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहां आई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है कहीं? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई, पर प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, मुझे पहले 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दे दो, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लद के आई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के इस प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और, उसे भी पूरा कर दीजिए। और यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच की इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुन प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों को साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरण अमृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरण अमृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी 91वीं उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना रीझे प्रेम नटवर नंद किशोर, कोई कितना भी यज्ञ अनुष्ठान, कितना भी दान कर ले, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी के प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब